नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, सकारात्मक हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं और अफर्मेशंस को फॉलो कर रहे हैं। इस बार वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो थोड़ा सा लेट है। आई प्रॉमिस अगली बार से आपको समय पर ये वीडियो मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो में आप जानते हैं कि हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। इस वीडियो में बात होगी 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक का हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सा अफर्मेशन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली प्लानर के साथ। दैट मीन्स कि इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार होने वाले हैं। 30 तारीख को छठ पूजा का पर्व था। अब 1 नवंबर को इस बार गोपा अष्टमी रहेगी। गोपा अष्टमी यानी कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। इसी दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व भी रहेगा, जो मासिक दुर्गा अष्टमी होती है। इसके अलावा 2 नवंबर को इस बार अक्षय नवमी या आंवला नवमी कह सकते हैं, इसका पर्व भी रहेगा। और ख़ास तौर पे जो नवमी तिथि होती है शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास में, इसी दिन से सतयुग की शुरुआत भी हो गई थी। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके अलावा कंस वध जो है वो रहेगा 3 नवंबर को। भीष्म पंचक जो व्रत होते हैं या भीष्म पंचक जो रखे जाते हैं वो होंगे इस बार 4 नवंबर को ही। और आपको बता दूं, जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं, अब कार्तिक का स्नान एक तो वो होता है कि जो पूरा पूर्णिमा तिथि से, शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और वो रहता है कार्तिक पूर्णिमा तक। लेकिन अगर पूरे महीने कुछ लोग अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो वो सिर्फ 5 दिन भीष्म पंचक के रखते हैं। कुछ लोग इसे व्रत के तौर पर भी करते हैं और कुछ लोग सिर्फ स्नान के तरीके से भी करते हैं। इसलिए भीष्म पंचक व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय पर जो पांडव थे उन्होंने 5 दिन का कार्तिक स्नान किया था। और अगर आप कार्तिक महात्म्य को पढ़ते हैं तो उसमें इसका वर्णन दिया गया है। भीष्म पंचक व्रत करने से या भीष्म पंचक ये 5 दिन का स्नान करने से आपको पूरे महीने का ही फल मिलता है। इसीलिए आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। अगर जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो कार्तिक का स्नान जरूर करें इन 5 दिनों का, और कार्तिक महात्म्य को जरूर पढ़िए। वो खास तौर पे भीष्म पंचक का जो महात्मा दिया गया है उसे जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा देवउठनी एकादशी जो है वो भी इसी दिन पड़ रही है। 4 नवंबर को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं इस दिन। इसके अलावा शनि त्रयोदशी का पर्व जो है वो 5 नवंबर को रहेगा। एक और छोटी सी चीज़, 4 नवंबर को तुलसी विवाह भी रहेगा। तो शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह जो है वो भी 4 नवंबर को ही रहने वाला है। 5 नवंबर को योगेश्वर द्वादशी है और 6 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। अब इस बार क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी का मतलब ये होता है कि इस दिन भगवान शिव जो हैं वो भगवान विष्णु के आराध्य हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव के आराध्य हैं। तो इसीलिए इस दिन खास तौर पे भगवान शिव की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा साथ में ज़रूर करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस हफ्ते का जो अफर्मेशन है वो आपको प्रैक्टिस क्या करना है। तो इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा, आई गिव माई सेल्फ द केयर एंड अटेंशन आई डिजर्व। इस अफर्मेशन को अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि कई बार हम दूसरे लोगों को केयर या दूसरे लोगों को अटेंशन देने के चक्कर में हम खुद को अटेंशन या खुद को नर्चर करना भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं पे दूसरों से जब हम उम्मीदें लगाते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो और सामने वाला अगर हमें रिवर्ट बैक नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम खुद को लेट डाउन करने लग जाते हैं। आप सोच के देखिए कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अगर आपने किसी से भी कोई उम्मीद लगाई होगी और सामने वाले ने आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, तो आपको गलती या कमी अपने अंदर ही लगी होगी कि शायद मैं ही खुद में उतना सक्षम नहीं हूँ या नहीं हूँ, कहीं ना कहीं पे मेरे अंदर ही कोई कमी है, इसकी वजह से सामने वाला मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है। समझने की बात सिर्फ ये है कि हमें पूरे हफ्ते में इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस करना है, कॉन्शियसली भी और सब कॉन्शियसली भी। कॉन्शियसली यानी कि आप एक्शंस ले सकते हैं और सब कॉन्शियसली यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को बार बार दोहरा सकते हैं, तभी ये काम करेगा। सो आई गिव माई सेल्फ द प्रॉपर केयर एंड अटेंशन दैट आई डिजर्व, क्योंकि हर इंसान एक अटेंशन और एक केयर डिजर्व करता है अपने आप से, लेकिन जो हम नहीं दे पाते हैं या नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ
आर सराउंडिंग्स या बिकॉज ऑफ हमारी जो अपब्रिंगिंग्स रही हैं, हमारा जो फ्रेम है सेट ऑफ माइंड, तो इन सब चीज़ों की वजह से। सो इस अफर्मेशन को ज़रूर प्रैक्टिस करें एंड यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ कि आप लोगों से उम्मीद करना, लोगों से एक्सपेक्टेशंस करना कट डाउन कर देंगे। जिस समय पर आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को फोकस करना शुरू करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को और लिफ्ट करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप अपने आप से दूसरे लोगों से जो अटैचमेंट है या दूसरे लोगों से आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है उसे आप बदल देते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट अफर्मेशन पार्ट एंड वीकली प्लानर पार्ट। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते में कैसा रहेगा आपके लिए हफ्ता और क्या खास उपाय किए जा सकते हैं। सो शुरुआत करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो होने वाली है वो काफ़ी हद तक एक हार्डवर्क के साथ हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको फ़ायदा दे रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। दूसरे लोगों से अननेसेसरी की उम्मीदें लगाना वो बेवजह रहेगा। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए सेल्फ डिपेंडेंसी पर काम ज़रूर करें। पारिवारिक जीवन में जो मुश्किलें थी वो खत्म हो रही हैं, वाद विवाद खत्म हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी की समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं, हेल्थ को लेकर के डिस्टर्बेंस खत्म हो रही है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी कि अननेसेसरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रह सकती है मेष राशि वाले लोगों के लिए। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए आपसी रिश्तों में एक प्यार और प्रेम के साथ आप आगे बढ़ें और छोटे छोटे वाद विवादों को कट ऑफ करें। इस हफ्ते का जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा, तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी की 8 परिक्रमा जरूर लगाएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। वृषभ राशि, आप लोगों के लिए नौकरी और व्यवसाय में जो अड़चनें थी वो खत्म हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। इस हफ्ते के अंदर जो सोचा हुआ है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप खासी मेहनत कर सकते हैं। कामकाज के दौरान ट्रैवलिंग रहेगी, लेकिन वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखें। इस हफ्ते में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको कोई नसीहत या कोई सलाह दे सकते हैं, जिसके ऊपर ज़रूर गौर फरमाइएगा। इस हफ्ते के एंडिंग तक कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए उपाय खासतौर पर ये रहेगा, आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करनी है पूरे हफ्ते में। हो सके तो डेली आप शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि। आप लोगों के लिए व्यापार का विस्तार हो सकता है, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से आपको फायदा हो सकता है। ट्रैवलिंग रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो अगर कोई अनप्लान्ड है तो उसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। उसे आप कोशिश कीजिएगा अभी कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ऊपर काम का नया कार्यभार जो है वो आ सकता है। नए नए लोगों से मुलाकात आपके काम को नए आइडियाज़ दे सकती है, नई प्लानिंग्स कर सकते हैं। लोगों के साथ बातचीत आपके रिश्तों में मजबूती लेकर के आएगी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फायदा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में एक दूसरे से उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से एक कहीं ना कहीं पे इमोशनल डिसबैलेंस नजर आता है हफ्ते के मिड में। हो सके तो योग या साधना का सहारा जरूर लीजिएगा, ध्यान जरूर कीजिएगा। इस हफ्ते में जितना मेडिटेट करेंगे उतना ही आप शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ओम मंत्र का चांटिंग जरूर करें। मिथुन राशि वाले लोग भगवान गणेश की आराधना करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो लोग मैनेजमेंट या एचआर लाइन से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा क्लॉथिंग का कोई काम करते हैं, आप लोगों के लिए फायदेमंद सौदे हो सकते हैं। व्यापार में खास तौर पे अगर लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे या कोई ऐसे काम को शुरू करने के बारे में सोच रहे थे जो काम पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ हो, उसमें आपको फायदा हो सकता है। कर्क राशि वाले लोगों को इस हफ्ते में मूड स्विंग्स को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ सकता है। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग किसी घर परिवार के साथ हो सकती है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के बारे में सोचा जा सकता है। डोनेशंस की तरफ आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा आकर्षित रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते में सोशल गैदरिंग्स में भी आप बिजी हो सकते हैं, या फिर जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आपका सामाजिक दायरा बढ़ने की वजह से इस हफ्ते में फ़ायदा या आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका कहीं ना कहीं पे आपको बेनिफिट्स होते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो आपके जो सगे संबंधी हैं वो इस हफ्ते में कुछ इंटरफेयर आपके काम के बीच में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के बीच में कर सकते हैं। तो इसीलिए सुन अगर सबकी रहे हैं तो करिए वही जो आपको ठीक लगता है। दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अपने पर्सनल मैटर्स में अवॉइड कीजिएगा। सेहत को लेकर के जो परेशानी चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, वो खत्म हो सकती है। डॉक्टर से परामर्श जरूर कीजिएगा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते का उपाय ये रहेगा, आपको विष्णु चालीसा का पाठ करना है। सिंह राशि,
सिंह राशि वाले लोगों के लिए कार्यभार बढ़ सकता है। इस हफ्ते में बिजी स्केड्यूल्स को मैनेज करना पड़ सकता है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अलग अलग जगहों से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आती हैं। सिंह राशि वाले लोग गुस्से पर कंट्रोल जरूर करें, क्योंकि आपका गुस्सा या आपकी एंग्जाइटी आपके काम को, आपके रिश्तों पर असर डाल सकती है। बच्चों के साथ समय बिताना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और खास तौर पे उनको मोटिवेट करने से उनके करियर में भी सुधार दिखाई देगा। इस हफ्ते के अंदर सिंह राशि वाले लोगों के लिए मिड ऑफ दिस वीक इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आ सकता है। वीक का एंड आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर के आएगा। पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, मधुरता, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है उन लोगों के लिए अभी सिचुएशंस और ज़्यादा डिले यानी कि स्थगित हो सकती हैं। आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। आप लोगों के लिए उपाय ये है, सिंह राशि वाले लोग सबसे पहली चीज तो सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा मंगलवार और शनिवार के दिन। दूसरा काम, आपको बजरंग बाण का पाठ करना है डेली शाम के समय। कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में काफी हद तक चीजें प्रोडक्टिव रहेंगी। आप आस्था से जुड़ेंगे, आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में आपका आकर्षण बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके अलावा हफ्ते का मिड कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग्स के लिए आप बिजी हो सकते हैं। साथ ही में आपका जो कामकाज है उसको बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आप बना पाएंगे, सीनियर्स को इम्प्रेस आप लोग कर पाएंगे। नौकरी पेशा अगर हैं तो नौकरी बदलने के बारे में अलग अलग जगहों से अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग इस समय पर थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन हाँ, सेहत में सुधार हो सकता है। जो लोग डायबिटिक हैं अपनी दवाइयाँ समय पर लीजिएगा और खास तौर पे अपनी मेडिसिन को आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। रिश्तों में मधुरता बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाएगा। पेरेंट्स के साथ एक तालमेल अच्छा बन रहा है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कुल मिलाकर के बेहतर है। उपाय सिर्फ आपको इतना सा करना है, इस हफ्ते में गणेश जी को इलायची का भोग जरूर लगाएं। बुधवार के दिन लगा सकते हैं और कोशिश ये करें गणेश स्तुति के साथ डेली आप दिन की शुरुआत जरूर करें। स्टूडेंट्स मां सरस्वती के मंत्रों का जाप जरूर करें। तुला राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नज़र आता है, बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। काम को आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशंस के बारे में सोचा जा सकता है, काम में री इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। जिन लोगों का कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या डांसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को कोई नई उपलब्धि मिल सकती है। कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अभी और संघर्ष करना पड़ सकता है इस हफ्ते के अंदर। जो नए युवा लोग हैं या अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप लोगों को हफ्ते के मिड तक बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ, जो हार्डवर्क है वो आपकी तरफ से रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ों में सुधार आपको ज़रूर दिखाई देगा। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए रिश्तों को लेकर के भी थोड़ी सी अस्थिरता दिखाई देती है हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी तरफ से चीज़ों में एफर्ट डालते चले जाएंगे, चीज़ों में सुधार आपको दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो सकती है। हफ्ते का एंडिंग लेकिन कोई अच्छी खबर लेकर के ज़रूर आएगा। संतान की तरफ से आपको हर्ष हो सकता है, उनसे जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। सेहत में सुधार दिखाई देगा, खासतौर पे जिन लोगों को घुटने की, पैरों की समस्या है या वेरिकोज वेन्स या हार्ट की समस्या है, आप लोगों के लिए सेहत में सुधार होगा। इस हफ्ते में माँ लक्ष्मी को आपको इत्र अर्पित करना है और भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करनी है। बात करेंगे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में ही आप लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। काम का, व्यापार का विस्तार हो सकता है, नौकरी में बदलाव दिखाई देते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे इस हफ्ते में पैसा किसी को उधार नहीं दीजिएगा, बिकॉज वापस आने की उम्मीदें कम नजर आती हैं। जिन लोगों ने लोन्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों के लिए भी सैंक्शनिंग अभी होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हफ्ता प्रोडक्टिव रहेगा, लेकिन किस तरह से आप काम को डील कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते में, तो वृश्चिक राशि वाले लोग थोड़ा सा ऐसे लोगों से एहतियात बरतिएगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, माता पिता से सहयोग मिल सकता है। आपका काम करने पर फोकस जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगी। उपाय सिर्फ आपको इतना करना है, इस हफ्ते में माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करें, उनको पीले रंग के पुष्पों ज़रूर चढ़ाइएगा और पीले रंग का मिष्ठान ज़रूर भोग लगाइएगा। बात करेंगे धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए रिश्तों के मामले में जो अस्थिरता चल रही थी या आपके मन में जो अप एंड डाउन चल रहा था, इन सब में सुधार आएगा।
कोई पुराना साथी वापस आ सकता है। इसके अलावा कामकाज या नौकरी को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी वो भी आपकी मेहनत से, आपके हार्डवर्क से ख़त्म हो जाएंगी। इस हफ्ते में मन लगा करके कार्य करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर जो कि डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर नेम फेम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग ग्लैमर लाइन में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आपके लिए भी समय काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। धनु राशि वाले जो लोग हैं, अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूं तो साइनस या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है, थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। उपाय, आपको इस हफ्ते में विष्णु चालीसा का पाठ करना है या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते की अगर हम बात करें खास तौर पे, तो हफ्ते की शुरुआत जो है आपको कोई नया काम मिल सकता है, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑफर आ सकता है, या फिर कोई डील आप लोग फाइनलाइज कर सकते हैं। कुछ नई खरीदारी करते हुए भी नजर आते हैं, सो दैट मीन्स एक्सपेंसेस भी इस हफ्ते में बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन या फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हो सकता है जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हफ्ते की शुरुआत धन लाभ भी लेकर के आएगी, इन्वेस्टमेंट्स भी लेकर के आएगी। साथ ही साथ में कुछ नए लोगों के साथ काम करने का मौका आपको मिल सकता है। इस हफ्ते में सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कोई नई उपलब्धि मिल सकती है। रिसर्च वर्क जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स जो है इस हफ्ते में आपका फोकस बहुत बढ़िया बन रहा है, और ख़ासतौर पे जो हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। और ख़ास तौर पे शनि अभी 23 अक्टूबर को ही आपकी राशि में इस समय पर मार्गी हुए हैं, तो आपके लिए वैसे भी हफ्ता या आने वाला समय जो है वो बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, बिकॉज सैटर्न इज़ द प्लैनेट फॉर हार्ड वर्क। इसके साथ साथ ही अगर मैं उपाय की बात करूं तो इस हफ्ते में आप लोगों को शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, और हो सके तो हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें इवनिंग के समय पर। बात करेंगे कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दिस इज़ द टाइम, आपका 12th हाउस एक्टिवेटेड है आफ्टर शनि जब से डायरेक्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं पे एक्सपेंसेस को लगातार बढ़ाएगा। इस समय पर आपके ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेंगी, ट्रैवलिंग प्लान ज़्यादा बनेंगे। हो सकता है अनप्रोडक्टिव हो, लेकिन अचानक से बनते चले जाएंगे। तो ये समय ऐसा हो सकता है कि जिसमें कि आपको अचानक से ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि इस समय पर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको प्लानिंग के साथ कीजिएगा। साथ ही साथ में आपकी मेहनत जो है वो रंग ज़रूर लाएगी, लेकिन कुछ समय बाद एक्सपेंसेस को कट ऑफ कीजिए। अपनी जेब देख करके ही आप खर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। रिश्तों में सुधार हो रहा है लेकिन कुछ समय बाद, तो इसलिए आप लोग खास तौर पे इस समय पर कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं रहें। किसी से कुछ भी कह देना वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सेहत को लेकर के कॉशियस रहिएगा। खास तौर पे आंखों की समस्या, आंखों में छोटे मोटे इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। आप लोगों को उपाय ये करना है, इस हफ्ते में शनि स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। मीन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। ये हफ्ता ऐसा है कि ख़ास तौर पे आपको कुछ नए जगहों से काम मिल सकता है, नए लोगों से कंसल्टेशंस मिल सकती हैं। मीन राशि वाले लोग लाइजनिंग का काम अगर कर रहे हैं तो आपके लिए सामाजिक दायरा बढ़ने की वजह से, नए नए लोगों से मिलने की वजह से आपका काम जो है उसमें एक्सपेंशंस आप लोग देखेंगे। टेक्निकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ लाभ आपको मिल सकता है। खासतौर पे प्रोडक्टिव रहेगा ये पूरा हफ्ता। और इसके अलावा जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मीन राशि वाले लोगों को कहीं से शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। अगर ऑलरेडी आपने प्लान कर लिया है तो इस साल के अंदर कहीं ना कहीं पे आप लोग प्लानिंग ज़रूर करेंगे कि यू विल गेट मैरिड, यू विल सेटल डाउन। तो इस हफ्ते में शादी का प्रस्ताव मिल सकता है जिसकी प्लानिंग आप इस हफ्ते में ज़रूर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। आप लोगों के लिए उपाय सिर्फ इतना सा है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। और जिस दिन तुलसी विवाह का दिन रहेगा उस दिन आप तुलसी विवाह, शालिग्राम जी की और तुलसी जी का विवाह ज़रूर करवाइएगा। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।